चलिए बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ जुड़ चुके हैं और चैप्टर का नेम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा कुछ हमें क्लू देना था। क्लू ये देना था कि जैसे सपोज करिए किसी वर्क को ये देखिए फर्स्ट लाइन में, किसी वर्क को अगर ए 9 डेज में कंप्लीट करता है ना, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज, सॉरी n डेज, ए अगर n डेज में कंप्लीट कर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन n डेज, टोटल n डेज में ए कंप्लीट वर्क, होल वर्क मतलब 1, एक काम जो है जो दिया गया था उसको वो 9 डे n डे में कंप्लीट कर देगा वो एक काम। तो अगर 1 डे में अगर यही बात करनी हुई तो उस काम का कितना पार्ट करेगा, लिखा भी है इसमें कैसे इसको करना है। इन 1 डे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल 1/n डे। सिमिलरली इसी तरीके से इन 1 डे बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन m डे। भाई सबकी कार्य करने का रेट जो होता है, वर्क करने का रेट अलग अलग होता है ना, कोई तेज करता है कोई स्लो करता है। इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों इक्वल रेट से वर्क करते हैं। तो ये हो गया बी। ऐसे अगर दोनों लोग करते हैं वर्क तो दोनों लोगों के फ्रैक्शन को प्लस कर लिया जाएगा और इस तरीके का ये हो जाएगा। तो पता चल जाएगा नाउ, जैसे इसमें लिखा है नाउ बोथ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन इतना डेज। तो ये आपका जो आया है ये पार्ट आया है कि कितना पार्ट आपने 1 डे में किया, और जब इसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे तो ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। ठीक है, यही करना है हमको। अच्छा, क्यों इसको हम लोग वो करते हैं, रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे पूछा है जो वह यह पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि दोनों लोग कितने दिन में करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी अलग अलग इतने इतने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी सपोज करिए एक सिस्टर्न वाला क्वेश्चन होता है, आउटलेट इनलेट ना। आउटलेट इनलेट में सपोज करिए ए इनलेट और बी इनलेट अगर अलग अलग टाइम में किसी टैंक को फिल कर दे रहे हैं वाटर से, और सी इनलेट उसको टैंक को खाली कर दे रहा है, और तीनों इनलेट को अगर ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में टैंक फिल होगा। तो ऐसे के लिए, ऐसी व्यवस्था के लिए भाई ए जो है उसका 1/n हम लोगों ने निकाल ही लिया है, बी 1/m निकाल लिया है, ऐसे सी होगा उसका 1/o हो जाएगा। लेकिन सी क्या काम कर रहा है, टैंक को इम्प्टी करने का काम कर रहा है, खाली करने का। इस वजह से वो 1/o की जगह पे हम -1/o लिखेंगे। ठीक, बाकी ये दोनों फिल कर रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे। तो उसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 1/m प्लस 1/n माइनस 1/o, सॉरी 1/m प्लस 1/n माइनस 1/o। ठीक, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसी एक यूनिट टाइम में वर्क का मतलब टैंक का कितना पार्ट फिल हुआ यूनिट टाइम, और लास्ट में जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, आप इधर से देख सकते हैं, RS बुक है, RS बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, RS अग्रवाल क्लास 8। तो राजन और अमित, ठीक है, राजन और अमित ये दोनों लोग
अलग अलग डेज में, राजन 24 डेज में कंप्लीट करता है, अमित 30 डेज में कंप्लीट करता है, और उसमें पूछ रहा है कि अगर दोनों लोग करेंगे तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमने ये देखिए ये लिखा है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन वर्क इक्वल 24 डेज। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि इन 24 डेज राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल 1 मतलब होल वर्क पूरा कर देगा 24 दिन में। ठीक, लेकिन 1 डे में कितना पार्ट करता है? इन 1 डे राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल 1/24। सिमिलरली इसी तरीके से अमित का भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/30, क्योंकि अमित 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 1/30 पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसके बाद अब दोनों लोग 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे तो इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन को प्लस कर लेंगे। इन 1 डे बोथ राजन एंड अमित कैन डू इट, इसे कर सकते हैं कितना? 1/24 प्लस 1/30, इसका 24 और 30 का एलसीएम लेंगे 120, फिर 24 5 जा 120, 5 1 जा 5, और 30 4 जा 120, 4 1 जा 4, क्योंकि ऊपर 1 है इस वजह से ऐसा किया गया। 5 + 4 9/120 हो गया। इसको अब जब रेसिप्रोकल कर देंगे, बताया था ना ये क्या आया है 9/20 120 पार्ट ऑफ वर्क आया कि दोनों लोगों ने 1 डे में साथ में जब किया तो इतना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसको जब रेसिप्रोकल इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज में, दोनों लोग कितने दिन में कंप्लीट किए? 13 रेशियो 1/3 डेज में। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी दोनों लोग साथ में करते हैं, 6 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? इन 1 डे बोथ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क 1/6 पार्ट, इतना पार्ट कर देंगे। और अगर अकेले करता है ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 1 डे ए एलॉन कैन कंप्लीट द वर्क 1/9 डेज, भाई 9 डेज में पूरा कर दे रहा है तो 1 डे में 1/9 पार्ट कंप्लीट करेगा वर्क का। नाउ इन 1 डे बी एलॉन कैन कंप्लीट द वर्क, बी अकेले कितने दिन में करेगा? अब दोनों लोगों को मालूम है, दोनों लोग साथ में करते हैं तो 1/6 पार्ट करते हैं 1 डे में, और ए अकेले 1 डे में 1/9 पार्ट करता है। तो दोनों लोगों में से ए का माइनस कर देंगे तो बी वाला हमें पता चल जाएगा कि बी 1 डे में कितना पार्ट वर्क करता है। नाउ इन 1 डे बी एलॉन कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल 1/6 माइनस 1/9। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को मालूम है, क्लास 8th में है। ठीक, तो 1/18 आ जाएगा, क्योंकि 6 9 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 18, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 3 - 2 1/18। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 18 डेज, तो 18 डेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4th थर्ड की ही तरह है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या कि भाई ए और बी और सी 3 लोग हैं, सबकी वर्किंग रेट अलग अलग है। ए 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी 12 डेज में कंप्लीट करता है, सी 15 डेज में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन में दिया है ये तीनों, ठीक, और ये भी दिया है और ये भी पूछ रहा है कि तीनों लोग अगर साथ में करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दो लोगों वाला था, ए और बी वाला था, तो दोनों को प्लस कर लेते थे, ए प्लस बी का निकालते थे, लेकिन इसमें 3 लोग हैं तो तीनों लोगों का वर्किंग रेट निकाल लेंगे ना, कितना पार्ट 1 डे में ये तीनों लोग अलग अलग करते हैं। तो ए इन 1 डे ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 1/10, बी कैन डू पीस ऑफ वर्क 1/12, सी कैन डू एन पीस ऑफ वर्क 1/15। ठीक, अब तीनों लोग कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे 1 डे में, तो तीनों इक्वेशन को समराइज कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक, अब इसको ये फ्रैक्शन है, इसको ऐड कर लेंगे,
12 15 10 का एलसीएम 60 आएगा। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 और ऊपर सबके 1 है इसलिए 6 + 5 + 4 6 5 4 इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 15 15 अपान 60 15 4 जा 60। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाए, ये तो 1/4 पार्ट कंप्लीट किया तीनों लोगों ने मिलके 1 डे में, लेकिन डेज कितने लगेंगे 4 डेज। नंबर ऑफ इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। अच्छा ये रेसिप्रोकल क्यों किया जाता है जानते हैं? इसलिए किया जाता है कि ये पार्ट ऑफ वर्क है। अब ये 4 जब यहाँ से जाए, वर्क तो पूरा करना है, 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए आपको 4 को इस 1 डे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 1 डे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डे बन जाता है। इस वजह से डायरेक्टली टीचर्स बता देते हैं कि इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन डू a piece of work in 24 days. Similarly, B can do a piece of work in 16 days. ठीक, but A plus B plus C मतलब all together means A and B and C. If A and B and C work together, they complete the work in 1/8 days. तो इतने दिन में तीनों लोग साथ करते हैं, पूरा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेज नहीं है यहाँ, टाइम दिया गया है घंटे में, आवर। तो इन 1 आवर ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 1/24, इन 1 आवर बी कैन डू पीस ऑफ वर्क 1/16 पार्ट, इन 1 आवर सी, वेयर इज सी, सी का निकालना है, इसमें दिया है सी कितना करेगा अकेले ना। तो यहाँ पे तीनों लोगों का भी दिया है क्या, इन 1 आवर ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 1/8 डेज। अब पूछ क्या रहा है, सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो लिखेंगे इन 1 आवर सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कितना होगा, जितना कि तीनों लोग मिल करके वो 8 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, तो 1/8 में से ए का और बी का माइनस कर देंगे, तीनों में से, इस तीनों में से ए बी का माइनस कर देंगे, तो हमारा सी का पता चल जाएगा कि सी कितने दिन में करेगा या कितना पार्ट 1 आवर में कितना पार्ट करता है। तो 1/8 माइनस इन ब्रैकेट 1/24 प्लस 1/16, तीनों का एलसीएम आएगा 48। ठीक, 8 24 16 का एलसीएम 48 आएगा। 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 24 2 जा 48, 2 1 जा 2, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3, 2 3 5 हो गया, 6 माइनस 5 1, 1/48 पार्ट। सी अकेले 1 आवर में कितना पार्ट कंप्लीट करता है, 1/48 पार्ट। तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए टाइम। ठीक है, टाइम इक्वल 48 आवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए बी और सी, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 8 आवर में कंप्लीट करते हैं, तो इन 1 आवर ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 1/8 हो जाएगा। ठीक, इन 1 आवर ए एलॉन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 1/20 दिया हुआ है। 20 डेज में कंप्लीट कर रहा, 20 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, कितना पार्ट, 1/20 पार्ट। ऐसे ही बी 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 1/24। अब सी पूछ रहा है कि कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो इसमें टोटल वाले में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक भाई, सी का पूछ रहा है, ए और बी का माइनस कर देंगे तीनों वाले में से, तो इसलिए इन 1 आवर सी एलॉन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 1/8 माइनस 1/20 प्लस 1/24 इन ब्रैकेट। ठीक, तो अब एलसीएम इसका लेंगे, 8 20 24 का 120 आएगा, 15 8 जा 120, 15 1 जा 15 हो जाएगा, और 26 जा 120, 6 1 जा 6, 24
5 जो 120, 5 1 जो 5, 6 5 11, 15 माइनस 11 4, 4/120 कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, 1/30 आ जाएगा। इतना पार्ट सी 1 आवर में कंप्लीट करता है। तो कितने टाइम में ये कंप्लीट करेगा? यहाँ नंबर ऑफ डेज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा टाइमिंग, टाइम, ठीक। टाइम कितना लग जाएगा? 30 आवर। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है? ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे, ठीक। ऐसे ही बी कैन फिनिश दैट वर्क इन 12 डेज। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि ए 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करता है, इसमें लिखा भी हूँ क्या, इन 1 डे ए कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क 1/16 डे। जब 16 डे में टोटल वर्क कंप्लीट कर देता है तो वही वर्क 1 डे में कितना करेगा? इतना पार्ट कर देगा, 1/16 पार्ट। ऐसे सिमिलरली इसी प्रकार से बी भी 1 डे में कितना करेगा? 1/12 पार्ट, ठीक। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि ए जो है 2 दिन तक 2 दिन तक काम करता है, ए 2 डेज तक वर्क करता है। तो भाई 1 डे का वर्क ए ने कितना किया? 1/16। 2 डे का करेगा तो 2/16 हो जाएगा, कट कैंसिल आउट करेंगे 1/8 हो जाएगा, ठीक। तो 2 डेज की जो ए का वर्किंग रेट है वो 1/8 है। अब आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा टोटल वर्क हमारा 1 था, टोटल वर्क 1 था, पूरा होल वर्क। अब 1 ए ने किया कितना? 1/8 किया 2 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क कितना था? 1 - 1/8। तभी पता चलेगा, पूरे में से 1/8 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 7/8 पार्ट बचा हुआ है। अब उस पार्ट को बी पूरा करेगा अकेले। अब बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? हम जानते हैं कि बी टोटल वर्क 12 डेज में पूरा करता है, इसका रेट तो मालूम है, 12 डेज में पूरा करेगा। तो 1 डेज में कितना करेगा? भाई टोटल वर्क अगर वो 12 डेज में पूरा कर रहा है, होल वर्क, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी दिया है 12 डेज में पूरा कर रहा है, तो पूरा टोटल वर्क है। लेकिन इतना ही पार्ट अगर करना है तब कितना डेज में लगेगा? तो 7/8 से इधर भी मल्टीप्लाई 1 में और 12 में भी 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये आपका हो गया 12 × 7/8, कैंसिल आउट कर देंगे, 3 × 7 हो गया 21/2, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे 10/2 डेज, मतलब 10 डेज पूरा, फिर उसके बाद हाफ डे, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 किया जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ऐसे बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। लेकिन जब दोनों करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले इन लोगों का हम 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं उसको निकालेंगे, ठीक है। 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं इसको निकालेंगे। इन 1 डे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 1/14, सॉरी 1 डे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 1/14। Similarly, B can do piece of work in 1 day 1/20 part. And now in 1 day A plus B can do piece of work equal 1/14 plus 1/21। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/42। लेकिन इसमें आगे कह क्या रहा है कि A and B both work together till 6 days। इसमें A और B साथ साथ दोनों लोग काम 6 डेज तक करते हैं। अब 1 डे का 5/42 आ गया है ना, 6 डेज का कितना होगा? 6 × 5/42, कैंसिल आउट करेंगे 6 से 42 को तो 5/7 आ गया। भाई वर्क 6 डेज तक किए हैं तो टोटल वर्क तो 1 था, लेकिन रिमेन कितना हुआ, बचा कितना? रिमेनिंग वर्क 1 - 5/7 कर देंगे तो आ गया हमारा 2/7। इस तरीके से 2/7 पार्ट बचा हुआ है।
अब इसको ज्वाइन करवा दिया जाता है बी के द्वारा, ठीक है। और बी इस वर्क को 21 डेज में कंप्लीट करता है। यहाँ 14 लिखा हुआ है, 21 रहेगा, 21, ठीक। बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 21 डेज, बट बी हाँ, बट बी हैव टू कंप्लीट, बट बी हैव टू कंप्लीट, बी को कंप्लीट कितना करना है, बी को कंप्लीट करना है 2/7 पार्ट ऑफ वर्क, ठीक। 21 डेज में अगर पूरा कर दे रहा है पूरा वर्क, पूरा तो करना ही नहीं है, इसको करना है कितना, जो बचा है वही 2/7, 2/7 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21, 6 डेज में बी पूरा किया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट होल वर्क, पूरा वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज लगा। तो भाई 6 डेज तो साथ साथ किए, 6 डेज इधर और 6 डेज बी अकेले किया है, 6 डेज वो टोटल प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 12 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इन 16 डेज ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 2/3, क्वेश्चन में दिया है, मतलब 2/3 पार्ट ही वर्क का कर पाता है ए 16 डेज में, ऐसा बुक में दिया है। ऐसे ही बी भी जो है वो 1/3 पार्ट कर पाता है, कितने डेज में, सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ 1/3 ही कर पाता है। एक मिनट वेट, ये क्वेश्चन नंबर 10 2/3 1/4 सॉरी, तो इसको ए जो है 2/3 कर पाता है 16 डेज में, और बी जो होता है वह 1/4 कर पाता है 3 डेज में, ठीक। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं 1 डे में इसका वर्किंग रेट क्या है, किसका, ए का और बी का। तो इन 1 डे, ठीक, डेज नहीं 1 डे, इन 1 डे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल 2/3 इंटू डिनोमिनेटर में 16, ठीक है, 3 के बगल 2 8 16 1/24 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 1/4 इंटू 3 4 3 12, ए और बी का पता हो गया। अब दोनों लोग साथ में कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को सम कर लेंगे, बाकी फ्रैक्शन है पीछे जैसे बताया हूं वैसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 11, A can complete the work in 15 days. A can complete the work in 15 days. In 1 day, A can complete the work 1/15. In 1 day, B can complete the work 1/12. In 1 day, C can complete the work 1/20. तो अब इसमें दिया हुआ था 11 वाले में क्वेश्चन कि A 15 डेज में कंप्लीट करता है, B 12 डेज में, C 20 डेज में, ठीक। लेकिन तीनों लोग 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, ए 1 डे में इतना पार्ट करता है, बी इतना पार्ट, सी इतना पार्ट। तीनों लोग अगर करेंगे तो तीनों को सम कर लीजिए, जैसे दोनों को सम करे थे वैसे तीनों को सम कर लेंगे। तीनों का सम कर लिया और इतना आ गया, कितना 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20, एलसीएम आया 60, सॉल्व आउट किया इसको, आ गया 1/5। लेकिन ये तीनों लोग वर्क कितने डेज तक करते हैं, 2 डेज तक। ये 1 डे का इतना आया 1/5, 2 डेज का कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/5, ये कुछ नहीं है, 2/5 वर्क तीनों लोगों ने मिल करके किया 2 डेज में। अब आगे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ ये रहा था कि भाई बचा कितना काम, पहले इसको पता करें।
इसमें ये पूछ रहा था कि ए और बी उस वर्क को साथ साथ करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, हुआ था 2/5, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क में से 2/5 माइनस कर दिया गया तो आया 3/5। ठीक, अब 3/5 को कौन करेगा, ए और बी दोनों साथ में करेंगे। तो पहले हम ये निकालें कि 1 डेज में ए और बी कितना करते हैं 1 डेज में, ए एंड बी। तो इन 1 डे ए प्लस बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, दोनों को सम कर लिया 3/20 आ गया। ये देखिए इधर 3/20 देख रहे हैं ना, ये 3/20 आ गया। इतना पार्ट 1 डे में कंप्लीट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3/20 पार्ट कंप्लीट करने में 1 डे लगता है। करना है कितना पार्ट इनको, 3/5 पार्ट। तो अब पहले वर्क कंप्लीट बाय ए एंड बी इन 1/20 डेज। डेज कितना, इतना पूरा वर्क, होल वर्क। ठीक है, ये होल होगा, जल्दीबाजी में लिख दिया गया है। होल, उसके बाद यहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, वर्क, तो होल वर्क होगा। तो होल वर्क कंप्लीट किया जाता है किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। टोटल वर्क 20/3 डेज में कंप्लीट होता है, लेकिन कितने पार्ट वर्क का करना है, 3/5 पार्ट करना है। तो ए प्लस बी 3/5 पार्ट को कितने डेज में करेगा, 3/5 इंटू 20/3। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 4 20, 3 3 कैंसिल आउट। तो ये दोनों लोग 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दोनों लोग, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क 24 डेज, सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क 36 डेज, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो तीनों कंडीशन में 1 डे में ए प्लस बी कितना करेगा पार्ट, 1/18, बी प्लस सी 1/24, सी प्लस ए इन 1 डे में 1/36। अब क्या गया है, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट। इन तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया गया तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई, इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 टाइम्स ए बी सी हो गया ना, और इधर इसको हमने प्लस कर लिया फ्रैक्शन को। तो जब इधर प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, और उधर 2 टाइम्स था तो हमने 2a प्लस 2b प्लस 2c कर लिया। अब इसको सॉल्व किया तो इतना 9 उसको जब फ्रैक्शन को सॉल्व किया था तो आया हमारा इतना 9/72। यही है वो फ्रैक्शन का सोल्यूशन। 9/72 कैंसिल आउट कर दिया, 1/8 आ गया। तो अब 2 टाइम्स में ए और बी और सी का ना डबल था ना, इस वजह से 1/8 लगा। तो अगर ए पूछ क्या रहा था कि तीनों लोग कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा था। इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक, तो पहले 1 डे में इन तीनों का कितना होगा, तो ये जो 2 है इसमें से कॉमन करके 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 16 डेज। तीनों लोग एक डेज में 1/16 पार्ट कंप्लीट किए। अब नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक, इसका आंसर आ गया 16। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। ए एंड बी दोनों कंप्लीट कर देते हैं 12 डेज में, बी और सी 15 डेज में, सी और ए 20 डेज में। ठीक, और इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें ये पूछ रहा था कि हाँ, ए अकेले उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसके क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हमने ये वाला किया था 12 वाले की तरह पहले तीनों लोग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सेम टाइप का सॉल्यूशन है,
उसमें कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक वैसे ही हमने कर लिया है। तो 1/5 आया, 2 टाइम्स का 1/5, तो 2 कॉमन करके 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो 5 2 जा 10। तो तीनों लोग 1 डे में कितना पार्ट किए, 1/10 पार्ट कर लिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 बताया था वैसे ही है। अब तीनों लोगों को पता चल गया 1/10 पार्ट कर लेंगे 1 डेज में। तो अब इसके बाद करना क्या है, ए कितने डेज में करेगा, ए एलॉन। तो ये हमको मालूम है कि बी, भाई जैसे टोटल पता चल गया ए बी सी का, अब ए का अकेले निकालना है, तो टोटल वाले में से किसको माइनस करेंगे। भाई ये टोटल अगर पता चल गया हमको, ये पता चल गया कि 1/10 पार्ट कर रहे हैं 1 डे में, तो ए का निकालना है। तो इसमें देखो पहले ए प्लस बी है, इसमें भी है, इसको छोड़ दो, जिसमें ए है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना, इसी में ए नहीं है। तो उस टोटल में से बी प्लस सी वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, अर्थात 1/15 माइनस करना पड़ेगा 1/10 से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। माइनस किया गया है ये, इन 1 डे ए एलोन कैन कंप्लीट दैट पार्ट ऑफ वर्क, 1/10 माइनस 1/15, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर इसको सॉल्व कर लिया, आया 1/30। इतना पार्ट 1 डे में ए अकेले किया, तो कितना टाइम लगा ए के द्वारा, कितना डेज लगा, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, 30 डेज लगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनलेट ए कैन फिल द टैंक 12 मिनट इन 12 मिनट, ऐसे बी फिल कर सकता है 15 मिनट में, लेकिन सी उसको खाली कर दे रहा है लीकेज के कारण। लीकेज नहीं, सॉरी, सी भी एक आउटलेट है, सी आउटलेट इम्पटी कर देता है 10 मिनट में। तो फिल करने का टाइम ए और बी के लिए है 12 मिनट और 15 मिनट, और सी उसको 10 ही मिनट में इम्पटी कर देता है। तो पहले ये देखते हैं कि 1 मिनट में ए कितना पार्ट फिल करता है टैंक का। इन 1 मिनट इनलेट ए कैन फिल द टैंक 1/12, इन 1 मिनट इनलेट बी कैन फिल द टैंक इन 1/15, बट इन 1 मिनट आउटलेट सी कैन इम्पटी द टैंक 1/10 पार्ट। ठीक, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये इतना फिल करता है, ये भी इतना फिल करता है, इतना खाली कर देता है। अब लिखा है इफ all 3 both inlet and one outlet open together, तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तब बताइए then the part of work filled in 1 minute, 1 मिनट में तब कितना पार्ट फुल होगा। तो वो दोनों भर रहे थे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वो खाली कर रहा था, इसको माइनस कर देंगे, इनलेट आउटलेट खाली कर दे रहा था ना। तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10, तो एलसीएम लेंगे 12 15 10 का 60 आ गया, 12 5 से 60, 5 1 5, 15 4 से 60, 4 1 4, 10 6 से 60, 6 1 6, 5 4 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या हो गया 3, या 560 कैंसिल आउट कर दिया, 1/20 आ गया। तो अब इसको तीनों अगर ओपन करेंगे तो टोटल उसको फिल होने में टाइम लग जाएगा 20 मिनट। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 19 है। 18 19 का हिंट दिया हुआ है आपके बुक में, कर लीजिएगा उसको। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ बेटा, उसका आपके बुक में डबल क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप 1 की तरह कर सकते हो, 4 3 किस तरह, 14 1 की तरह, 15 1 की तरह, 16 5 की तरह, 18 और 19 का हिंट ही दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।